Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे स्टेप नंबर 9 के बारे में, दैट इज अराइवल ऑफ गुड्स। हम पढ़ रहे हैं इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में। सी एक्चुअली क्या होता है, जब कोई इंसान सोचता है कि मुझे गुड्स मंगवाने हैं किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करके पैसे कमाने हैं, तो ऐसे सिनेरियो में उसे कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो कोई भी सामान इंपोर्ट कर सकता है। बहुत सारे स्टेप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंस अरेंज करना, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना, देन उसके बाद अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स का वेट करना, एक्सपोर्टर से कनेक्शन मेंटेन करना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट सेकेंड स्टेप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, दैट इज अराइवल ऑफ गुड्स। इस स्टेप में गुड्स आपकी कंट्री तक आ चुके हैं। सो यहाँ क्या होता है, गुड्स आर शिप्ड बाय द ओवरसीज सप्लायर। ओवरसीज सप्लायर कौन होगा? हमारा एक्सपोर्टर, जिसने गुड्स भेजे हैं हमें। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स एक बार शिफ्ट कर दिए जाएं एक्सपोर्टर द्वारा, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि किस किस डेट को करना है, कैसे नहीं करना, सारी कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में साइन होता है। कौन दोनों के बीच में? एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में। तो गुड्स शिप हो चुके हैं। द पर्सन इन चार्ज ऑफ कैरियर, शिप और एयरवे informs the officer in charge at the dock or the airport about the arrival of the goods in the importing country। ये बोलते हैं गुड्स निकले थे एक्सपोर्टर की प्लेस से, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चल चल के शिप के भरोसे, शिप है ये, थोड़ी लग नहीं रही है, दिया टाइप्स लग रहा है, व्हाटएवर, समझ जाइए, दिस इज द शिप, ठीक है। शिप से आ रहा है सामान कहाँ पे? इंपोर्टर की प्लेस पे। एक बार वो आ गया इंपोर्टर की प्लेस पे, तो जो भी इस शिप का लीडर होता है, कमांडर होता है, इंचार्ज होता है, वो यहाँ पे खड़ी डॉक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है। वो इनको बताता है कि भाई साहब, जो गुड्स आने वाले थे ना एक्सपोर्टिंग नेशन से, वो आ चुके हैं, हम अपनी शिप में उन सारे गुड्स को ले आए हैं। तो ऐसे इन्हें पता लगेगा कि यहाँ से गुड्स कहाँ आ गए हैं, एक्सपोर्टर की प्लेस से गुड्स इंपोर्टर की प्लेस पे आ गए हैं। इसके बाद ये बोलते हैं ही प्रोवाइड्स द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। मतलब जो ये इंसान था, जो हमारा शिप का मतलब जो कैरियर का जो इंचार्ज था, वो जो पोर्ट अथॉरिटीज को बताता है, डॉक अथॉरिटीज को बताता है, तो ऐसे मुंह ज़बानी नहीं बताता है, वो देता है एक डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, किसको? डॉक अथॉरिटीज को, ताकि डॉक अथॉरिटीज को पता चले गुड्स वाकई में ही आ गए हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा है। एंड सेम इज द सिनेरियो विद जब हम गुड्स भेजते हैं एयरवेज से। अगर मान लीजिए आपने प्लेन से गुड्स भेजे, ठीक है, आपने प्लेन से गुड्स भेजे हैं और वो पहुंच गए हैं आपके एयरपोर्ट तक, तो जो भी प्लेन का इंचार्ज होगा वो यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे खड़ी हुई अथॉरिटीज को बताएगा कि गुड्स आ चुके हैं, और वो भी क्या देगा? हमारा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। बच्चों को यूजुअली इसमें क्या कंफ्यूजन होती है कि वो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं शिप से अलग डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलता, एयरवे से अलग डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों ही सिनेरियो में सेम डॉक्यूमेंट मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। Then they say import general manifest is a document that contains the details of the imported goods। ये बोलते हैं कि एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है? गुड्स के बारे में डिटेल्स कंटेन करता है। Then they say it is a document on the basis of which unloading of cargo takes place। एक बार ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाता है तो उसके बाद आपका जो भी अनलोडिंग का काम है वो शुरू होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो जब हम लोडिंग करा रहे थे तब भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, आज हमें अनलोडिंग करानी है तो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फर्स्ट डे से बोलती आ रही हूँ, जब भी मैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर आपको पढ़ाने आई हूँ, तो मैंने हमेशा आपको बोला कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर्स में, दोनों ही प्रोसीजर्स में, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, दोनों में ही बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे परमिशंस, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है।
इनमें से आप किसी को भी स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बना के लिख लीजिएगा, एक साइड एक्सपोर्ट के और एक साइड इंपोर्ट के, और दोनों तरफ वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी 1 लाइन में लिख लीजिएगा, सो दैट पेपर में आपको प्रॉब्लम ना आए अपना फाइनल आंसर लिखते हुए। क्योंकि यहाँ पे ही बच्चे मेनली क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और गलती कर देते हैं। बिल ऑफ लेडिंग की जगह लिख देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, तो वो चीज़ें नहीं सही। आपको सारी जगह प्रॉपर वे में क्या करना पड़ेगा, अपना आंसर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज स्टेप नंबर 9। इसके बाद बचता है हमारा एक लास्ट स्टेप जो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो हमारा लास्ट स्टेप है और काफ़ी मेजर स्टेप है, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर, विच वाज लाइक 10 स्टेप्स का वो था, जबकि एक्सपोर्ट प्रोसीजर 17 स्टेप्स का था। इफ़ यू रिमेंबर, सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में और उसको कॉपी कर दीजिएगा अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में। आई होप आपको ये पर्टिकुलर स्टेप समझ में आया होगा। इसमें मेन बात याद करने वाली बस यही है, बाकी तो आप लिख ही लेंगे थोड़ा बहुत। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की एक और इनिशिएटिव है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स प्लस। इसमें हम स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं बहुत अलग अलग किस्म के बेनिफिट्स, जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता था, हमें स्टूडेंट्स आके बोलते थे कि मैम सर हमने ना यूट्यूब से आपके पूरे कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, लेकिन हमारी ना पेपर की प्रेपरेशन नहीं हो पाई, बिकॉज सैम्पल पेपर्स रह गए, क्वेश्चंस रह गए, केस स्टडीज़ रह गई। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हम आपके लिए लेके आए हैं इस प्लस वाले इनिशिएटिव में। तो इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप एक एक करके यू कैन गो थ्रू देम। एंड अगर आपको लगता है उसमें आपके लिए कोई भी काम की चीज़ है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, बिकॉज आपको घर बैठे बैठे वो सारी सुख सुविधा मिल जाएंगी जो कोचिंग जाने वाले बच्चों को मिलती हैं। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल ऑप्ट फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।